स्वामी राम तीर्थ वशिष्ठ कुटी में पड़े हैं, वापस आए हैं अमेरिका से। द्वार पर पूर्ण सिंह बैठे हैं सेवक। सरदार पूर्ण सिंह जापान को छोड़ करके साथ चले आए हैं सेवा भाव में। वो वशिष्ठ कुटी में विश्राम कर रहे हैं, अंदर गुरुदेव और बाहर बैठे हैं। कोई डिस्टर्ब ना करे मेरे गुरुदेव को, वो विश्राम में है, बहुत थके हुए हैं। बाहर बैठे हैं पूर्ण सिंह। थोड़ी देर में क्या चमत्कार होता है वहां, क्या घटना घटती है कि स्वामी राम तीर्थ के पूर्व जन्म की पत्नी आ जाती है, अर्थात प्रोफेसर तीर्थराम की पत्नी सुशीला लाहौर से गाड़ी पकड़ करके ऋषिकेश पहुंचती है, उत्तरकाशी जाती है। उसके साथ छोटा बच्चा है, छोटा पुत्र है। वो मिलने आई है, वो दर्शन करने आई है। वो भी जन्म जन्म की त्यागी है। थोड़ी सी शरीर में विकार और बीमारियां आने के कारण वो लाहौर वापस लौटी है ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए। उन्हीं दौरान अब स्वामी राम तीर्थ अमेरिका गए हैं, जापान गए हैं, वापस लौटे। जब वापस लौटे पता चला है 2 बच्चे जो अनारकली बाजार में छोड़ के गए थे वो संभले गए हैं, संभले हैं, किसी अनाथालय से निकाल लाई है और पुनः उनको पालन पोषण में लगी है जब तक स्वामी जी बाहर हैं। छोटे बालक को लेकर के आई है, पूर्ण सिंह के समक्ष खड़ी हो गई है। वो उतरी है वहां रिक्शा से, थोड़ी पैदल चल करके पहुंची है, पूछती पूछती वशिष्ठ कुटी को। पूर्ण सिंह बैठे हैं, हैरान हो गए कि ये कौन औरत, ये नारी कौन जो आई है इस समय। यहां तो कोई इस समय आ नहीं सकता, नियम है, विश्राम का समय है। कौन? मैं लाहौर से आई हूं। एकदम पूर्ण सिंह को एकदम झटका लगा, एकदम सहमे, संभले, स्मृति उतर आई। सुना हुआ है आप लाहौर से, ये हां बेटा स्वामी जी के दर्शन करने आए, स्वामी जी से मिलने आए, लाहौर से। यहां गला रुधर जाता है। अवाक होकर के पूछता है, कहीं आप मां सुशीला तो नहीं? हाँ। कुर्बान हो जाता है चरणों में, वही पौड़ियों पर ही गिर जाता है, सीढ़ियों से ही गिर करके प्रणाम कर देता है, चरण धो देता है मां के। उस बालक को छाती से लगा करके खूब खूब चूमता, चाटता, दुलार करता है। परंतु एक तरफ गुरु जी का आदेश है कि भीतर किसी ने आना नहीं जब तक विश्राम में हो। अब रहा नहीं गया, रोम रोम आह्लादित उठता है। वो दरवाजा खोल करके भीतर जाता है, मां को कहता, मां थोड़ी देर रुकना, मैं स्वामी जी को इन्फॉर्म कर दूं, सूचित कर दूं। गए स्वामी जी, एक तरफ लेटे लेटे क्या है, वो तो आंसू बहा रहा है, रो रहा है। स्वामी जी, हाँ मैं प्रार्थना करूं, आप डिस्टर्ब तो नहीं होगी, आप दुखी तो नहीं होंगे, नाराज तो नहीं होंगे? नहीं, मां जी आई हैं मिलने के लिए। कौन मां जी? सुशीला मां जी। आपके छोटे पुत्र साहबजादे भी आए। कौन? कहां से? लाहौर से। आज ही पहुंचे, अभी पहुंचे, बाहर है, मिलने की तमन्ना है, बहुत उत्सुक है। नहीं, कदाचित नहीं, वापस भेज दीजिए, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तुझे बताया ना, कोई भी हो इस समय नहीं मिलेंगे। बहुत गुस्से में, बहुत रिएक्शन में, बहुत प्रतिक्रिया का रोल अदा करते हुए, बहुत गुस्से भरे, क्रोध भरे गले से बोलते हैं, बहुत क्रोधित होकर के कहते हैं, गाली देके कहते हैं, तुझे कहा ना विश्राम के समय कोई नहीं आ सकता। नहीं, वो लाहौर से आए हैं,
वो इतनी दूर से आए हैं और उनके पास कोई रहने की जगह भी नहीं है। स्वामी जी, आपको विश्राम ज्यादा प्यारा है या इतनी दूर से आने वालों को मिलना जुलना? और फिर वो अपने जिनकी दर्शनों के लिए मैं तरफ रहा था, तरस रहा था, टोक्यो से लेके यहां तक, वो स्वयं दर्शन देने आ गए मुझे। वो आपके दर्शन में उतरना चाहता है। नहीं, वापिस मोड़, वापिस इसी वापस जाने वाली गाड़ी पर चढ़ा दे लाहौर को, कह दे लाहौर चले जाएं। वो बिना पूछे क्यों आए? वो क्यों आए? उन्हें किसने कहा यहां आने को? किसने बताया? मुझे कुछ मालूम नहीं। तो उनको लाहौर जाने वाली गाड़ी रात को चलती है, वापस भेज, वापस कोई रिक्शा मंगवा, कोई स्कूटर मंगा, उनको चढ़ा करके रेलवे स्टेशन पहुंचा। मिलना नहीं है मुझे। वो बुद्धि के शिखर पर बैठा हुआ पूर्ण सिंह एकदम रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है, गुस्से में आके कहता है, गुरुवर फिर मेरा भी आखिरी सलाम है, मैं भी जा रहा हूं। हैं? हाँ, तुझे क्या हुआ? तुझे क्या हुआ? एक तरफ आप बड़े वेदांती बनते हैं, बहुत बड़ा बड़ा है, आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, तत्वज्ञ पुरुष बनता है, जागे पुरुष बनते हैं। मैंने तो धोखा ही खाया। मुझे तो नहीं लगता तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान आप में है। मुझे तो नहीं लगता आप जागे पुरुष हैं। जागे पुरुष के द्वार पर क्या अपना क्या पराया, क्या अपने क्या पराए, क्या दोस्त क्या दुश्मन, क्या शत्रु क्या मित्र, सब बराबर होते हैं, सबको अधिकार है आपके दर्शनों का। फिर ये तो दीवाने हैं, साथ साथ चलने वाले हैं। आपने स्वयं सारी कहानी बताया हुआ है, फिर इनमें तो कोई कमी भी नहीं। ये तो पूजनीय वंदनीय है, ये तो आदर सत्कार के योग्य हैं। इनके चरणों पर तो हजारों जाने भी कुर्बान हो तो भी थोड़ी है। आपके भीतर भेद आया, आपकी बुद्धि में भेद आ गया गुरुवर। आप और कोई आता तो शायद आप सारा विश्राम छोड़ करके बाहर भागे भागे उनसे मिलते हैं, परंतु ये तुम्हारे घर के हैं ना, जिन्होंने तेरा पूरा साथ दिया, जिन्होंने आज आपको इस आत्मा के शिखर पर खड़ा किया, उस धर्म पत्नी सुशीला को मिलना नहीं चाहोगे? जो मां बनकर के आई आपके जीवन में, आपने जिसको मां बनाया, आपने हृदय की पुकार में, आप अपने दिल से जिसको मां मानते हैं, क्या उस मां को जवाब दोगे? इनकार करोगे? भेद बुद्धि दिखाई देती है आप में। रो पड़ा, बोल तो गया, बुद्धि के शिखर पर बैठ के बोल तो गया, किंतु गंगा सागर उड़ेल दिया। बहुत तड़पा, बहुत रोया, बहुत पीटा उसने अपने आप को, बहुत सर पटक पटक करके गिरा वहां। मैं बहुत बोल गया, मर्यादा के बाहर चला गया, मैं संभल ना पाया। गुरुवर मुझे माफ कर दो। ये सब्जेक्ट आपका है, आप किसी को मिलो ना मिलो, आप किसी को सपोर्ट दो, रिजेक्ट करो, स्वीकार करो, अस्वीकार करो, ये सब्जेक्ट आपका था, मेरा नहीं। मैं बहुत मर्यादा के बाहर लग गया, मुझे माफ कर दो गुरुवर, मुझे माफ कर दो मेरे साईं, मेरे स्वामी। चरण पकड़ करके रो रो करके चुप नहीं होता, छाती से लगा करके कहता है, तू जैसा कहे हम करने को राजी हैं। पूर्ण सिंह, क्या मिलना जरूरी है? हाँ, आगे आपकी मर्जी, हमारा अधिकार है ना, मिले ना मिले, बिल्कुल मैं बीच में नहीं आऊंगा। आप पूछोगे तो मैं जरूर कहूंगा। चल फिर जरूर मिलेंगे, बुला ले। भीतर लेकर के, हाँ खूब बात खुल करके होती है माँ बेटा की। वो पति पत्नी तो हाँ नहीं, माँ बेटा है। बहुत अच्छी तरह बातचीत होती है, घर की होती है, बाहर की होती है। बच्चे को खूब खूब दुलार देता है स्वामी।
इतना प्रेम देता है कि कभी सोचा भी नहीं था कि ये स्वामी होकर के इतना प्यार, इतना प्रेम उड़ेल देगा। आखिर शाम को सैर करने के लिए जब निकले तो सुशीला और बेटा घर पे हैं, कुटिया में हैं। पूर्ण सिंह ने हंसते हुए कहा, महाराज आपने पहले इनकार क्यों किया था मिलने से? और अगर मिले हो तो ऐसे मिले हो जैसे जन्मों जन्मों के बिछड़े हुए हो। ऐसे मिले हो, ऐसे मिले हो कि मेरी और ध्यान भी नहीं दिया, मेरा पता भी नहीं किया कि तू कहाँ है, मेरे को ही आप भूल गए। आपने पहले इनकार क्यों किया? गुरुवर आप इतने कठोर क्यों हुए? क्या मेरे रोने पर, मेरे बिछड़ने पर, या मेरे फटकारने पर, या मेरे घुल घुल कर रोने पर आपको तरस आया इसलिए? नहीं पूर्ण सिंह, मैं क्या करूं? मैंने अपने द्वार पर एक दिमागी व्यक्ति बिठा रखा है तेरे जैसा। मैं भी क्या करूं, मेरी भी प्रॉब्लम है। तेरे जैसा दिमागी व्यक्ति द्वार पर द्वारपाल बन करके बैठा है। जैसे ही तुम भीतर मुझे बताने आया कि बड़े हर्षोल्लास के साथ बताने आया, बड़े बड़े भाव दशा में उतरे हुए, लहरों तरंगों में डूब करके नाचता हुआ, आह्लादित हुआ, तो मुझे खुशी खुशी बताने आया। अगर उसी समय मैं मिलने को तेरे साथ चल देता तो तेरे भीतर शंकाओं के ढेर खड़े हो जाते। तेरी बुद्धि में संदेह पे संदेह, शंका पे शंका, भ्रम पे भ्रम खड़े हो जाते कि ये बाबा नहीं, ये तो बाबू है। ना जाने तो कितना शंकातुर हो जाता, कितना तो भ्रमित हो जाता। तेरे भ्रम को, तेरी शंकाओं को दूर करने के लिए शायद मुझको कितने बरस लग जाते। बड़ी मुश्किल से तुझको साफ सुथरा करके लाया हूं। केवल मात्र तेरी बुद्धि और तेरे भीतर की स्थिति को थोड़ा सा स्थिर रखने के लिए मैंने ये रोल अदा किया। वरना मेरे लिए क्या अपना क्या पराया, क्या मित्र क्या शत्रु, क्या दूसरा क्या अपना, मुझे अब क्या लेना देना है। मेरे लिए सब बराबर है। फिर जिसको मैंने अपनी मां ही बना लिया, मुझे उससे क्या? मिलने में कठिनाई हो सकती है। अब जब मेरे भीतर कोई अंधेरा ही नहीं बचा तो मेरे भीतर भेद कहां? परंतु तेरे में आ जाता। मैंने तुझे बचाने के लिए किया ये कठोर प्रकृति, मैंने तेरे कारण खड़ी की। अब जब तू रोम रोम से मुझको ये पुकार दे रहा था कि मुझे मिलना है, तो मुझे मिलने में कोई दिक्कत नहीं आई। तू और मैं एक ही बने रहे और वो मिल भी लिए। आहा हा हा।